Good evening, students. Yes. वैसे मैंने बोला था कि 5 मिनट पहले ही सारे बच्चे आ गए, लेकिन 5 मिनट लेट अस स्टार्ट। आगे चलते हैं। यस, गुड इवनिंग टू ऑल। तो पहले किया था हमने कि अगर कोई पॉइंट चार्ज क्यूब है r डिस्टेंस पे, उसका जो पोटेंशियल है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r। थोड़ा शॉर्ट करने के लिए q by r, और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी डेफिनेटली। नो इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन का कोई बीच में रूल नहीं है, लेकिन प्लस चार्ज की वजह से प्लस और माइनस की वजह से माइनस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a dipole, electric potential due to a dipole, number one,
on any point on its axis। बहुत ही आसान है, मीडियम स्पीड से करते जाएंगे हम। इतनी सी बात है। तो हमें यहाँ पे एक सेकंड देंगे मुझे आपको। चलो आज थोड़ा सी, तो टू फाइंड potential at P on axial line at distance r from its center। तो दो पोटेंशियल हम देख लेंगे। दैट इज अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे a डिस्टेंस ये ऑलरेडी है, इसका डिस्टेंस यहाँ से r माइनस ए माइनस क्यू का डिस्टेंस, और प्लस क्यू का डिस्टेंस देखूंगा अगर तो प्लस क्यू का डिस्टेंस r माइनस ए। दो पोटेंशियल लगा दो प्लीज आप। मीडियम स्पीड रखी हुई है मैंने, कुछ ज्यादा है नहीं। हो सके तो मैथ अपने आप करो बोर्ड पे देखने की बजाय। हम जानते हैं k इंटू सॉरी q इंटू टू ए क्या होता है, ये पुरानी चीज हमारी जानी पहचानी। r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फाइन, स्पेशल केस कर लेंगे।
ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल, in case of short dipole, that is when 2a is what, less than r. जो पुरानी बातें हो चुकी हैं उन पे ज्यादा जोर नहीं डाल रहा मैं ना, तो क्या होगा उस केस में, then r square minus a square will be nearly equal to what, r square. Therefore Vx is on short dipole 1 upon 4 pi epsilon naught p upon r square. Here point to be noted, that is V is inversely proportional to r square due to the dipole. तो ये डिपेंडेंसी पता चल रही है, सारा दिमाग घुमा लो पीछे, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का r स्क्वायर से, डाइपोल का 1 अपॉन r क्यूब से, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल 1 अपॉन r से, और डाइपोल का 1 अपॉन r स्क्वायर से, मिलजुल के क्वेश्चन बन सकते हैं। वेरी गुड। अगली डेरिवेशन बड़ी टफ है, भी ध्यान से करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। तो मैंने थोड़ा सा मजाक किया था, सामने तुम जरा टफ नहीं है, 0 है। कल हमने इनडायरेक्टली प्रूव भी किया था, फिर भी फॉर्मेलिटी स्कूल के लिए कर रहा हूं मैं। स्कूल भगवान जाने कब खुलने हैं, यहाँ भगवान भी नहीं जानते। पोटेंशियल वर्ड यूज होके नीट और जेई में क्वेश्चन आने की हाई प्रोबेबिलिटी। अगर इस चैप्टर की बात करनी हो, पहले और दूसरे, और दूसरा चैप्टर में शुरू हो चुका है, तो वैसे उसके नाम में पोटेंशियल काफी है, और मान लो पहले दोनों चैप्टर में एक ही क्वेश्चन आना हो, फर्स्ट भी और सेकंड में से भी, तो पोटेंशियल वाला क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और बहुत सारी बातें आने वाली हैं अभी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं आएंगी। तो मैं ना थोड़ा सा आप सबको द्वारा, आप डिफरेंट तरह के स्टूडेंट्स को इनवाइट करता हूँ, जहाँ पे कल देखो, कल का ध्यान होगा थोड़ा सा आपको, वर्क डन, कल का मैं लास्ट क्लास, वर्क डन बाय दैट, ये दोबारा आने वाला है अगले लेक्चर में, थोड़ा ज्यादा नहीं, बहुत नहीं आएगा। तो जिनको कम पता हो वो देखा जरूर करो कॉपी में, और रिवर्ट किया करो कभी ना कभी। मतलब सिर्फ ना मुझे अभी तक पूरी सेटिस्फेक्शन अभी तक नहीं मिली, या मेरी मैं मतलब एक्सप्लेन इतनी अच्छी तरह कर रहा हूँ, मतलब मैं घमंड नहीं कर रहा, कि एक तो बच्चे क्वेश्चन में डाउट पूछते हैं ना, जो कि आपको असाइनमेंट मिली वो क्लियर नहीं हुआ, वो तो चलो हो गया। मुझे अच्छा तब लगता है, मतलब बहुत ही बढ़िया फीलिंग आती है वो भी, कि बच्चा कोई नेक्स्ट डे मतलब कोई कॉपी की बात करे कि सर मैंने सारा लेक्चर रिवाइज किया था, तब तो मुझे पूरा समझ आ गया था, और अभी भी समझ आ ही गया शायद, लेकिन ये बात ना थोड़ी सी मुझे पूरी क्लियर नहीं हो रही। तो ये आपने जानबूझ के नहीं करना, क्लियर तो ठीक है, लेकिन आई एक्सपेक्ट कि किसी बच्चे को अगर आज नहीं, कल नहीं, महीने में एक बार कॉपी से भी डाउट आ रहा है, आज मैंने लेक्चर दिया और कल आपने पढ़ा उसको, तो
बी दैट इज, अगर ऐसा कभी हो तो पोस्ट कर दो, बता दो मुझे, अच्छा लगेगा। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आ गया, हाँ थोड़ी सी फॉर्मेलिटी खत्म करें। तो यहाँ पे ढूंढना है पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन, दैट इज इक्वल टू 0। बहुत अच्छी बात है। लाइन नहीं मार रही हमने, इट मींस इक्वेटोरियल लाइन इज एन, ये वर्ड आना बाद में था लेकिन आप सब इंग्लिश पढ़े हो। इक्वी पोटेंशियल से क्या मीनिंग समझ आ रहा होगा आपको? इक्वी पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल। तो आप अपने इसमें equipotential line and as well as zero potential line। तो चलो हो गया, यानी कि हमारे पास कोई डाइपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू, उसको लाइन ड्रॉ कर दे तो हर जगह पे, हर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आ रहा है? 0। ये इक्विपोटेंशियल लाइन मैंने इसलिए नहीं बोला कि 0 पोटेंशियल है, इसलिए कि हर जगह पे सेम पोटेंशियल है, यहाँ भी 0 है, हर जगह पे सेम है। अब अगली बात सोचो ध्यान से, एक डाइपोल की कितनी इक्वेटोरियल लाइन हो सकती है? दिस इज इक्वेटोरियल लाइन, यहां समझ नहीं आ रही, ये ठीक है ना। लेकिन अगर मैं आगे को कर देता हूँ, ये नजर आ रही है आपको? हाँ, वीडियो में समझ आ रहा है? तो ये और बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो एक है हजारों में, हजारों, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये सारी लाइन है। तो बेसिकली अगर मैं आपको दिखा पाऊँ ये, तो अपने हाथों में मैं पकड़ लेता हूँ ऐसे, तो एक प्लेन बन जाएगा पूरा पूरा, उसमें से पूरा प्लेन गुजर जाएगा। तो वो लाइनें जो ट्रेस करेंगी एक प्लेन बना देंगी, इक्विपोटेंशियल प्लेन। I can draw here as well, which may not be very good in drawing, but like this. मैंने बड़ी कोशिश नहीं करी इसको, तो बेसिकली इसका नाम क्या रख दिया मैंने? इक्वेटोरियल प्लेन। तो इस पे हर जगह पे पोटेंशियल कितना होगा? 0 होगा। इक्वेटोरियल लाइन कोई भी बना ले, लास्ट टाइम कर रहा हूँ, हर जगह पे पोटेंशियल क्या होगा? 0। तो प्लेन बन जाएगा पूरा पूरा। तो एक तो प्लेन पे पोटेंशियल भी 0 है, और इसका नाम और रख सकते हैं हम, टेक्निकल नेम एक और, क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस। हर जगह पे पोटेंशियल सेम है। तो ये फ्यूचर में टॉपिक भी आना वाला। ये हो गया जी। अब एक डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point due to a short dipole। एनी पॉइंट के नाम पे आपको अच्छा ठीक है, वो सेम पोटेंशियल लिखा था तो गुड। तो मैं यहाँ पे शायद किसी ने पूछा हो सेम पोटेंशियल। अच्छा फीडबैक देना, जब मैं छोटा लिखता हूँ कभी तो रीडेबिलिटी में मुश्किल आती है आप लोगों को? कई बार मैं फिर अपने नेचुरल में आ जाता हूँ, भूल जाता हूँ मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो किसी को कई बार स्मॉल लिख देता हूँ रेजोल्यूशन में। ओके फाइन। वैसे मैं कर रहा हूँ, आज दिन भर लगा रहा हूँ, मेरा हाई रेजोल्यूशन कैमरा के थ्रू कुछ कैप्चर कार्ड 50% होगी, सर्च परसों तक शायद हो जाए।
उसमें रेजोल्यूशन बहुत बढ़ जाएगी। एनीवे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल। डाइपोल शॉर्ट है, बनाने में मुझे बड़ा करना होगा। माइनस क्यू टू प्लस क्यू, और थोड़ा सा और नीचे ले जाते हैं ड्राइंग। And here is a point B. O पॉइंट हो गया। जैसा मैं बच्चों को एनकरेज करता हूँ कि एडजेक्टिव्स हर चीज पता हो, क्या क्या बातें हो रही हैं। ये डाइपोल है, वेरिएबल्स कौन कौन सी, ये इसका सेंटर है, और ये सेंटर से डिस्टेंस दिया हमने। इस पॉइंट पे हमने पोटेंशियल ढूंढना। डिस्टेंस तो ले लिया, तो क्या साथ में कुछ और भी बताना पड़ेगा? और बताना पड़ेगा ये इसका एंगल। तो सिमेट्री के लिए मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। दिस इज टू फाइंड पोटेंशियल P at distance r from the center। इंग्लिश में यहाँ पे हाँ बेटा नहीं है हमारे उसमें, दैट इज मेंशन्ड नहीं है सिलेबस में। वी कैन डू, उसमें वो नहीं बन रही होगी ना, अप्रोक्सीमेशन नहीं बनती इसलिए, बट वी कैन डू विद द ज्योमेट्री वेरी इजीली। तो यहाँ पे जैसे अगर तुम्हें याद हो पुराना व्यास कि एनी पॉइंट का भी शॉर्ट डाइपोल के लिए था, इफ यू रिमेंबर। डॉटेड बनाने में मेरी जान निकल जाएगी, मैं सीधा ही बना देता हूँ। तो प्राइमरी लाइन आ रही थी, प्राइमरी एंगल थीटा है अब, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे दैट इज पोटेंशियल P पॉइंट पे। तो क्या होगा, पोटेंशियल एट P will be equal to potential due to minus potential due to plus, and that is equal to kq upon AB minus q upon AB plus kq, oh sorry, not AB, it is KP and it is BP। अभी मैंने जान से कुछ नहीं किया। अब आ रही है अप्रोक्सीमेशन बच्चों। ये अभी ना डिस्कशन है, आप फिर क्या, व्हाट इज दिस आर्टिकल के बीच में थोड़ा सा डिब्बा बना लेना आपने। ये पॉइंट वेव ऑप्टिक्स नाम का चैप्टर आएगा, वहां भी यूज होना है, अप्रोक्सीमेशन साइंटिस्ट आमतौर पे जो करते हैं। तो इसलिए ये रफ वर्क है हमारा, लेकिन रिजल्ट नीट हमने जो याद करना है, समय ऐसा क्यों किया। तो डिस्कशन ऑन अप्रोक्सीमेशन, तो क्योंकि आपने स्कूल या बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो ये इतना लंबा चौड़ा क्यों लिखना आपने, इसको अलग से एक डिब्बा बना लेना। अब ना सिचुएशन ये है कि अगर तो ये ए बी, शॉर्ट डाइपोल का मतलब पता क्या होता है? शॉर्ट डाइपोल, कोई भी चीज शॉर्ट मीनिंगलेस है वैसे, आपको ध्यान है? यस, कंपैरिजन में शॉर्ट होता है ना। अगर मैं बात करूं ये लाइन बड़ी है छोटी है, इट इज रिलेटिव। अगर मैं स्मॉल लाइन यहां बना दूं उस हिसाब से ये बड़ी लाइन है, अगर मैं बड़ी लाइन बना दूं उस हिसाब से छोटी है। तो अगेन शॉर्ट डाइपोल हैज नो मीनिंग कि डाइपोल का अपना साइज है 2a, हम कितनी दूरी पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि नेचुरल डाइपोल्स जो थे, HCl का मॉलिक्यूल एग्जांपल दी थी मैंने आपको, तो जब एटॉमिक लेवल के यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल के डाइपोल्स आएंगे तो वो तो एंगस्ट्रॉम में साइज होंगे, छोटे छोटे, तो उनका इवन मान लीजिए 10 टाइम्स या 100 टाइम्स जो डिस्टेंस हुआ तो भी वो शॉर्ट डाइपोल बन जाएंगे। तो ये सिचुएशन बन रही है। अभी ये जो ट्राइंगल मैं वैसे बनाऊं, और मैं अगर यहां से परपेंडिकुलर गिराता हूं, मान लो बच्चों इस तरह से परपेंडिकुलर गिराया, तो इस केस में ये O है, ये B है,
और ये सी है. देयर इज नो रीजन सीपी, ये सीपी लाइन और ये पीबी लाइन, राइट, इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू पीबी. मैं नया बता के रहा हूं, बड़ी सिंपल सी बात है कि परपेंडिकुलर गिराता हूं तो ये दोनों इक्वल होने की चांस ही नहीं है. लेकिन मैं अगर ये पॉइंट आर को बहुत दूर लेता जाऊं, दूर ले जाऊं, राइट, और इसके मुकाबले, तो उस केस में मैं प्रूव करूंगा कि ये दोनों, ये लाइन और ये लाइन अप्रोक्सीमेटली इक्वल है. प्रूव क्या करना है, आपको विजुअलाइज करवाना है. तो मैं अपना मेन डायग्राम भी खराब करना चाहता. हाँ, तो अपने में कर देते हैं ना, इस पे कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है. क्या किया मैंने, इन जनरल अगर परपेंडिकुलर गिराते हैं तो ये दोनों चीजें, ये अगर ये है तो ये कुछ और है, ये इक्वल नहीं है. इस केस में ये दूर जा चुका है. अब देखो यहाँ पे दूर का मतलब इसके साइज के मुकाबले, मैं यहां से अगर परपेंडिकुलर गिराता हूं ना बच्चों, जस्ट यू हैव टू, ये और ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल है. ठीक है, अगर मैं और दूर ले जाऊं तो और विजुअलाइजेशन बढ़ जाएगी आपकी. तो फिर हमारे पास, तो ये मैंने जो बनाया था, ये डिस्कशन यहाँ बंद हुई, खत्म हुई. तो इस केस में हमने लेना क्या करने है अभी, अगर ये आर था तो अपने पास ये टोटल डिस्टेंस आर था. बस अभी बात करते हैं. मेरे साथ आओ इस ट्राइंगल में. इन ट्राइंगल ओ सी बी, राइट, तो मेरे साथ लिखना आपने ओ सी अपॉन ओ बी ए इज इक्वल टू कॉस थीटा. OC is equal to A cos theta. पहले यहाँ पे सारे यस और नो कर लो, आराम से देखो, वो आर में बाद में लिख रहा हूँ यहाँ पे. तो एक, क्योंकि ये जरूरी है, दूसरा फिर मैं समझाऊंगा नहीं, एक बार और आना है, राइट, रफली. तो परपेंडिकुलर अपॉन तो आपको आना चाहिए, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये cos थीटा आ गया. अब ना ओपी पूरा का पूरा, ये चीज बाहर वाली मैं मिटा दूं, नहीं देगा, बाहर वाली मिटा रहा हूं. ये ओपी कौन है, आर है, राइट, और ये कितना आ गया, ओसी कितना है, बताओ बताओ, इट इज a cos थीटा. तो हमारे पास a cos थीटा. तो नाउ BP is nearly equal to what, CP, so which is further equal to what, R minus a cos theta. यहां पे आपको देखना बस, ठीक है. तो सेकंड, मैं फिर डायग्राम आपको नया बना देता हूं, कोई इशू नहीं, कंजूसी नहीं करता. आपको एग्जाम में एक ही डायग्राम बनाना है. यहां थीटा था, यहां भी थीटा है, और ये कौन है जी हमारा ए, ये बी है, इसका नाम हमने सी रखा था, इसका नाम डी रख देते हैं, राइट.
और ये चीज हमारे पास ये चीज। अब ओडी ओडी इज इक्वल टू अगेन व्हाट, a cos थीटा। इसको रहने दें, ये चीज कितनी आ गई हमारे पास, a cos थीटा, और ये सारी कितनी है, r। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये सारा का सारा AP is nearly equal to what, DP। आप PD ले लो, चलो कोई बात नहीं, एंड दिस इज नियरली इक्वल टू R प्लस a cos थीटा। दूसरी बार मैंने जान कम लगाई है, ये मानते हैं, यहां बताइए, ये मतलब अगर अपने लिए याद करना ना, तो ये वाला डिस्टेंस a cos थीटा छोटा है R से, राइट, और ये वाला डिस्टेंस एग्जाम में मैंने किसी को समझाना नहीं है, मुझे खुद याद होना चाहिए, तो इतनी स्टोरी है। मेरा मेन रोल खत्म हो चुका है, तो पोटेंशियल वाज K माइनस Q अपॉन AP प्लस Q अपॉन BP। चलो शुरू हो जाओ अपने आप। तो यहां पे आ गया K माइनस Q अपॉन R प्लस a cos थीटा प्लस Q R माइनस a cos थीटा। अपने आप करो, मौका मिलता है आपको तो। और B इज इक्वल टू K Q 1 अपॉन R माइनस a cos थीटा माइनस 1 अपॉन R प्लस a cos थीटा। इसके आगे फॉर्मेलिटी रहेगी, करते रहो। ऊपर मैंने मैथमेटिक्स का एक स्टेप छोड़ा है, प्लस माइनस, आपको देखो। तो यहां पे हमारे पास आ गया कि Q इंटू 2a cos थीटा ऑन R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो Q इंटू 2a बच्चा जानता है, इट इज P। किसी को डाउट है कोई? हाउ डू वी कॉल AP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू DP? अब यहाँ शो सेम था, जो वही बात बोली थी मैंने, कोई इशू नहीं। तो तुम क्लास के बाद रुक जाना तुम एक बार, ठीक है? वही यहाँ पे परपेंडिकुलर गिराया हमने, ये वाला एक्सटेंडेड है, ये वाली चीज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है? ना भी पता कोई कमी लगे इसे एक्सेप्ट कर लो, तो क्लास के बाद फिर रुक जाना तुम, और क्लियर कर दूंगा। मैंने वहां करने की कोशिश करी थी कि अगर ये साइज छोटे हैं, ये वाले, ये उसके मुकाबले छोटा है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, किसी और बच्चे को भी होगा तो मैं और फिर 2-4 मिनट बातें करते रहेंगे। ये आ गया रिजल्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आज बच्चे ठीक हैं। देखो बच्चों, आप ना
रिकॉर्डेड वीडियोस आपके लिए वो नहीं बननी चाहिए एक नेगेटिव, है ना, कि आपको पता है कि रिकॉर्डेड वीडियोस हैं तो क्लासेस लगाओ। बस आ गया, अब आप ही कुछ काम करो यहाँ पे, इसको हम करते हैं एनालाइज और स्पेशल केसेस और आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कंक्लूजन? कि अगर हमारे पास कोई ये डाइपोल पड़ा हो छोटू सा और किसी एंगुलर पोजीशन पे जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल बताना हो तो ये फॉर्मूला। कुछ आर बार तो नहीं आया ऊपर ना, नहीं आया तो अगर इसे मैं आर ले लें cos स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आ गया जो एंगुलर डिपेंडेंस बता रहा है। जहां मर्जी चले जाओ हम बता देंगे कितना होगा। तो p cos थीटा को हम p डॉट आर कैप लिख सकते हैं। ठीक है, जिनका किसी का मेरी तरह मैथ वीक हो तो मेरे से पूछ लेगा। p डॉट आर, आर कैप यूनिट वेक्टर है, p into 1 into cos थीटा। तो हमारे पास इन वेक्टर फॉर्म ऑल्दो इट इज स्केलर ना, डॉट प्रोडक्ट स्केलर ही होगा। लो जी, कौन से दो इस फॉर्मूले को देखना है, ये तो फॉर्मेलिटी थी, जरूरी था कि पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए इस फॉर्म में तो आप पहचान लो। जब थीटा होगा तो टू केसेस कर दो, शाबाश। इससे पहले मैं मिटाऊं ये वाला, दो स्पेशल केस कौन से होंगे? एट एन एक्सियल पॉइंट, इंग्लिश समझ गए होगी, एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस। तो अगर एक्सियल पॉइंट हुआ तो आप खुद ही बताओ उसके लिए थीटा कितना हो जाएगा। किसी का दिल करता तो एक आध बच्चे को लिख दे यहाँ पे, एक्सियल पॉइंट का मतलब थीटा कितना हो जाएगा, 0 और 180 हो सकता है इस केस में। तो ऐसा करते हैं ना, दोनों केस कर लेते हैं, नेगेटिव भी आ सकता है एक्चुअली, और नहीं लिखते, दो केस कर लेते हैं इसके भी। cos 0 is 1, हमारे पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर माइनस cos 0 is 1, है ना। थीटा 180, cos 180 पता नहीं कितना होता है। तो मैंने कुछ मेडिकल के बच्चों के लिए जानबूझ के सोचने को छोड़ दिया था, याद रखना चाहिए उन्हें हमेशा कि -1 होता है। -1 लगाने से ऊपर -1 आ गया, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ प्लस ही रहेगा। इसका मीनिंग पता क्या है, इधर नेगेटिव पोटेंशियल आ रहा है इस साइड पे और इस साइड पे पॉजिटिव आ रहे हैं, आने में चाहिए। तो है आपसे बच्चा ऐसा क्या, ऐसा भेदभाव क्यों किया डायपोल बढ़ाएगा? तो इस साइड पे पॉजिटिव पोटेंशियल आ रहे हैं इन पॉइंट्स पे, इन साइड पे नेगेटिव आ रहे हैं। एनीबॉडी हु कैन टेल? तो एज ए टीचर मैं अपना सबसे बड़ा काम समझता हूँ आपको सोचना सिखाना।
सोचने पे मजबूर करना। तो आप देख सकते हो ये पॉइंट तो डाइपोल का इधर को डाइपोल की डायरेक्शन कौन सी होती है, फ्रॉम माइनस टू प्लस। तो ये वाले पॉइंट्स जो होंगे थीटा जीरो वाले किसके पास है, किसके नजदीक है, पॉजिटिव चार्ज के नजदीक है। नेगेटिव का भी उधर असर है हाँ लेकिन दूर है ना। तो फोर्स कहां से आया, जो कोई भी आंसर नहीं देना होता हमेशा ही, और आंसर भी नहीं जरूरी देना होता है। फोर्स फोर्स कहां से आ गई यहाँ पे, तो मे भी तुमने शायद वो ना सोचा हो डिस्प्लेसमेंट वो मे भी है ना, तो हम उसको भी इग्नोर मारते हैं, मैं सिंपल आंसर दे रहा हूँ। तो इसके बारे में यहाँ पे अगर ये पॉइंट देखेंगे, ओहो ये कौन है, मैं क्या कर जीरो वाला पॉइंट, थीटा 180 वाला पॉइंट, मैं क्या कह रहा हूँ इसके नियर है, नेगेटिव के नियर है, और इसके नियर कौन है, तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा है और यहाँ इसका इम्पैक्ट ज्यादा है। इतनी सी बात, फालतू बात। चलो स्पेशल केस एक ही हुआ अभी, दूसरा भी कर दो। दूसरा आपको बताइए बहुत ज्यादा टफ है ना, कहाँ पे, एट इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन कहाँ चली जाएगी, ये पॉइंट होगा थीटा इज 90, और फॉर्मूला कौन सा भाई साहब, ये वाला cos 90 ओ जीरो, तो इक्वेटर में भी कितना हो गया, कूल, बड़ा सिंपल राइट। तो हम यहाँ से और भी छोटी छोटी डेरिवेशंस हैं आज, आज कूल ही है, ट्यूसडे लेक्चर में हॉट होगा, ट्यूसडे यानी कि हाँ ट्यूसडे आएगा यस। मैं भूलना चाहूँ, मैं आपको क्या करना है कि मोस्टली जब डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं तो एक सिंगल बात नतीजे पहुंचना और मुश्किल होता है। मैं मेरे मन में विचार आ रहा था, प्रभजोत ने कहा था सर सुबह उठ नहीं सकते, लेकिन आप मैं ओपन आपको दे रहा हूँ, ग्रुप हमारा बना हुआ है, मैं चाह रहा हूँ कि जब तक स्कूल नहीं है ना तो डेली क्लास कर दूँ, क्योंकि डेली मुझे मतलब फिर वो डेली करने का मुझे बेनिफिट तब है मॉर्निंग में, मैं मेरे पास भी एक्चुअली थोड़े से और बहुत सारे काम है साथ में, एक मेंटल वो मिल जाता है। तो अगर स्कूल की छुट्टियों तक आप अपने आप कुछ ऐसा मैनेज करो कि मॉर्निंग मुझे क्लास दे दो डेली 2 घंटे की क्लास, तो 6 डे कभी शायद 5 डे कर दिया करेंगे। मंडे से पेपर स्टार्ट हैं, ये कौन से पेपर हैं देवांश, कौन सा स्कूल है यार, स्कूलों ने छुट्टियां नहीं करी, चलो टाइम नहीं वेस्ट करते, फिर ग्रुप पे बात करेंगे। मंडे से स्कूल है, मुझे सुना पता चला छुट्टियां होंगी, स्कूलों में छुट्टियां चल रही हैं, स्कूलों में छुट्टियां नहीं सभी के, कोई एक दो बच्चा और है बीच में टपके, छुट्टियां, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं फिर देवांश तुम मेरे दोबारा सोच के बताओ कि ऑनलाइन भी बंदा क्लास है आजकल, कल तो, आज डे कौन सा है, देवांश मैंने तुम कोशिश करो, देखो बात को कई मतलब अभी आंसर ना दो, टाइम बनाओ, कोई इशू नहीं है, एक बच्चे का भी नहीं होगा तो मुझे करना पड़ेगा चेंज, कोई ऐसी बात नहीं है, फिर अर्ली मॉर्निंग में करो कुछ भी। तो आज सैटरडे भी तो कह रहा हूँ, तो संडे को कौन सा स्कूल क्लास दे रहा है, अब तो छुट्टी, मैंने सुना था छुट्टियां, देवांश तुम मेरा बताओ तुम्हारे स्कूल ने छुट्टियां नहीं करी अभी तक, गवर्नमेंट वाले मारेंगे उनको पता है, प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर सारे उनको पकड़ लेंगे, स्कूल लगा रहे हो तो ऑफ कर नहीं रहे हो क्या, फिर मंडे ट्यूसडे कुछ ऑफ होने का दिन आ गया हो नजदीक, और टाइमिंग्स क्या आपकी प्लीज बताना स्कूल की, कोई इशू नहीं है, अगर आप टाइमिंग्स क्या है, बात हो ही रही है तो 1-2 मिनट और लगा के कर ही लें, 10 से कुछ बस चक्कर ही कोई नहीं है फिर। और ये कब तक है तुम्हें पता नहीं, छुट्टियां डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे, हैव यू एनी आइडिया, गुड गुड बॉय,
अर्पिता तेरी तो कल ही है ना, परसों छुट्टियां, तूने अर्पिता बोल दिया है। अर्पिता यू टोल्ड मी कि परसों छुट्टियां हैं, यस और नो, वाई और एन? छुट्टियां नहीं मंडे से तुम्हारी? कौन सा स्कूल आपका? उन्होंने छुट्टियां नहीं करी इन्होंने, बड़े अच्छे हैं बच्चे स्कूल। तुमने शायद अभी लिखा नहीं था कल लास्ट क्लास है, कोई बात नहीं, बस फिर मैं ज्यादा टाइम और नहीं लगाऊंगा उस पर, बाद में बात करते हैं। मेरा यस, अर्पिता आपने लिखा ना कल लास्ट है, अभी लिखा था आपने? अच्छा कल लास्ट ओके ओके चलो, फिर टाइम रह जाता है सिर्फ 7 अर्ली वाला, उसमें प्रभजोत को कोऑपरेट करना होगा, उसमें सारे बच्चे, प्रभजोत आपसे मैं चाहता नहीं कि बच्चा दुखी मन से करे, तो 7 से 9 समथिंग लाइक दैट, तो डेली कर देंगे थोड़ा सा, 6:30 से 8:30, 8:45, 9, तो फिजिक्स में पढ़ने का मजा बड़ा आता है, तो थोड़े एक महीने के लिए। तो फिर ग्रुप में आप सभी अपना, प्रभजोत आप भी देख लेना है, अभी 9 मत लिखना प्रभजोत, 7 तक। हाँ मतलब गुड गुड गर्ल है, और सरगुन की 7 तक केमिस्ट्री होती है, तो 7 से 9 डन है हमारा। फिर बस 7 बजे शुरू करेंगे, 2-3 मिनट के अंदर अंदर आ जाएंगे, तो 9 बजे अर्पिता की है ऑफिशियल टाइम, 7 से 9 ही है। सरगुन टी डोंट वरी, कोई 5 मिनट बच्चे लगाते ही हैं, 7 बजे सारे लॉग इन करेंगे। करें यार काम को थोड़ा खींचे रहा, जो जितना मैंने शुरू में थोड़ा स्लो करवाया ना +1 के चक्कर में, मुझे इतना पता है, अगर पूरे इंडिया के बच्चे अगर आप पढ़ रहे हो ना ध्यान से, तो जो डीप अंडरस्टैंडिंग है फिजिक्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक की, वो आपसे ज्यादा किसी की नहीं होगी, तो ये मेरी गारंटी है आपको। तो फिर अब उसको हमने कंपलसेट करना है, अब थोड़ा सा मोमेंटम बढ़ाना है हमने, ठीक है, डन है फिर। तो प्लीज बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर गले पे तलवार में लटकी ना, तो ना मत करना कोई बच्चा। हाँ मतलब अपनी उसके लिए मुझे भी अपना करना पड़ना है। तो 7 to 9, इसमें से जो बच्चे बोल रहे हैं सर मेरी 7 बजे तक क्लास है, वो भी समझ गए मेरी बात को कि मैं स्टार्ट ही 7:05 पे करूंगा, लेकिन अगर 7:05 टाइम दूंगा तो बच्चे लॉग इन और वेट करेंगे। और कुछ बच्चे बोलेंगे सर मेरी 9 बजे क्लास है, तो आप समझते हैं मैंने 9 बजे बोल दिया, 8:55 पे छोड़ दूंगा, मुझे डाउट लेता रहूंगा, तो डेली नहीं, संडे का टाइम ये नहीं होगा, ये आप ये लेके चलो कि हमारा अभी जो आप 6 days a week, मतलब मंडे टू सैटरडे, एक आध दिन शायद बीच में लगेगा ना कि ज्यादा सिलेबस हो गया, खिंच गया है, तो उस दिन हम मतलब बीच में एक दिन 5 डे भी कर सकते हैं, फिलहाल 6 डे संडे की क्लास होगी। डन है, वेरी गुड। तो ये हमारी ब्रेक कवर होगी। कल आप लोगों का टेस्ट है, तो मंडे से ये टाइम टेबल स्टार्ट हो गया हमारा। आओ जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a continuous charge distribution. Here is some point P जहां पे हम पोटेंशियल ढूंढना चाहते हैं। तो अब आप बड़े हो चुके हो, कोई हम क्या करेंगे, एलिमेंट ले लेंगे, उस एलिमेंट पे चार्ज dq होगा और ये उसका r पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एट p ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट
dq। नेट आंसर नहीं है ये, वैसे डिब्बा बना दिया मैंने कि आप देख सको, बड़ी सिंपल सी बात है। मुझे अभी यही हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, ए स्क्वायर की बात है जो पास में। तो यहाँ पे हमारे पास वो अपने आप ही प्रभजोत ने पूछा, एंड में रह गया होगा ना वो वाला केस, ए ऊपर क्या आ गया था, p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और डाउट इज सर इसको इग्नोर करना नहीं है, कर दो, एक्चुअली अपने आप हो जाएगा। एंड दैट इज द राइट ऑब्जर्वेशन कि शॉर्ट डाइपोल था तो इसको भी हम इग्नोर कर सकते हैं। मेरे से एंड पे लिखना रह गया होगा कि फॉर केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल। अच्छा वापस आओ इधर, तो नेट टोटल पोटेंशियल क्या होगा, दैट इज k dq by r under the root. Let us do an example. Lambda is linear charge density of line charge AB। तो हमारे पास आएगा फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट O इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो आपको ध्यान आ रहा होगा, सेम सेम सिचुएशन आ रही है कि अगर मैं यहाँ पे x डिस्टेंस पे कोई एलिमेंट लेता हूं जिसकी लेंथ dx है, इसके ऊपर चार्ज कितना हो सकता है dq, तो इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल x डिस्टेंस पे, राइट। तो बिकॉज ये एग्जांपल है तो इंग्लिश में यहाँ पे कम ही लिख रहा हूँ, फिर k dq by x और टोटल पोटेंशियल और x will vary from where to where, शाबाश, उसके मिनिमम वैल्यू जहां तक चार्ज है x मिनिमम to what x maximum, राइट। तो x मिनिमम कितना है, x मिनिमम इज a और x मैक्सिमम कितना है a प्लस b। तो यहाँ पे जो लिमिट्स आएंगी वो a से लेके a प्लस b की आएंगी। इसके आप देखो तो इसके आगे डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज dq, dq is lambda dx because what is lambda, it is dq by dx। तो यहाँ पे हमारे पास v is equal to lambda dx upon x a to a plus b। इसको आप ऑलमोस्ट याद ही कर लो, सिचुएशन को याद करना समय में वैसे इतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन याद करने का मतलब दिल से देख लो, पेपर एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है, जेई में आने के चांस आ रहे हैं, नीट में भी बना नहीं है। तो मुझे बस मैं भूल गया, सोचा नहीं मैंने ध्यान से, लैम्डा अंदर रहेगा इंटीग्रेशन के या बाहर आएगा,
बताना है, चैट में भर दो फटाफट चैट कि इंटीग्रेशन इनसाइड या आउटसाइड। सरगुण कह रही है भी डिपेंड्स, और फिर क्या करते हैं लोग? बिल्कुल शाबाश, बिल्कुल मैं जानबूझ के रिवाइज कराता हूँ। तो सिचुएशनल होगा, अगर यूनिफॉर्म लिखा होगा तो बाहर आ जाएगा, नहीं लिखा होगा तो हम दोनों केस कर लेते हैं। हाँ, तो दो एग्जांपल बना लेते हैं। तो क्वेश्चन में भी यहाँ क्वेश्चन यहाँ बना देते हैं सॉल्यूशन, और क्वेश्चन में यहाँ पे अमेंडमेंट कर देते हैं, लैम्डा इज कांस्टेंट एंड क्यू इज टोटल चार्ज, नंबर 1। और नंबर 2, लैम्डा इज कर दे लैम्डा नॉट अपॉन एक्स। ठीक है जी, तो इन दोनों केसेस में, तो फर्स्ट केस लैम्डा इज कांस्टेंट, आ जाओ, बल्कि आप लोग करो, अब आप बड़े हो चुके हो। यहाँ जगह बची है, let's do it। v is equal to k lambda dx upon x a to a plus b, k lambda, जिनको इंटीग्रेशन नहीं आती याद करो, 1 upon x का log x होता है, log to the base e, तो again it is equal to k lambda upper limit minus lower limit। ये भी जिनको नहीं आता, तो आई रिवाइज, आप में से कुछ बच्चे अगर है ना जिनको मैथमेटिकल टूल्स में कोई प्रॉब्लम है, तो दे शुड अप्रोच मी, एंड अप्रोच स्पेसिफिकली, सर वो थोड़ा इंटीग्रेशन रिवाइज करा देना, मैं आपको बता दूंगा क्या करना है। तो ये आंसर आ गया, यहाँ पे इसको थोड़ा आंसर में भी इन द फॉर्म ऑफ, नाउ बिकॉज टोटल चार्ज दिया हुआ ना, इसको दिखना है, इस केस में क्या है, टोटल चार्ज क्यू दिया दे रखा उसने ये, और उसकी टोटल लेंथ भी पता फिर हमें। तो फर्स्ट वाले केस में जो चल रहा है विल बी क्यू बाय बी, इसलिए आंसर की शक्ल एक और हो जाएगी, v is equal to k q by b ln 1 plus v by, सेकंड मैं भी कर रहा हूं अपनी मस्ती से, आप भी करते जाओ, बल्कि खुद करो, मौका मिलता है। इसी फॉर्मूले को दोबारा यूज करेंगे, रिसाइकल दिस फॉर्मूला। कई बच्चे छोटे भी होंगे बेचारे।
शाबाश। आंसर ऐसे भी हो सकता है और डिपेंड करता है कि वो अपना a प्लस बी माइनस से बी आ जाएगा ऊपर। लो जी, we'll have a 1 minute break, बढ़िया रहेगा। पानी वानी पी लो आप। यस, तो नया टॉपिक हम बोर्ड से यहीं से स्टार्ट करते हैं। अभी का जो एक डेरिवेशन तो है ही नहीं, बड़ा आसान है, रिंग का फॉर्मूला है, तो इंपॉर्टेंट बड़ा, लेकिन इसकी बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी है, आसान है बल्कि साथ में। और शायद जो आज करवाऊंगा उसके बेसिस पे नहीं, मतलब सेम क्वेश्चन नहीं बनेगा, वो बेस बनेगा जो आज का फॉर्मूला फ्यूचर में आएगा, नेक्स्ट क्लास में बनेगा। सुनना ध्यान से। तो यहां ना मैं आपका टेस्ट भी ले रहा हूं। जिन बच्चों ने मान लो स्कूल से पहले किया हुआ है और उन्हें एग्जैक्ट आता है, तो वो आंसर पोस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, जनरली। और जिन्हें लग रहा है कि हाँ हमें सोचना पड़ रहा है फिर, तो वो आंसर बताएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ चार्ज फील्ड कहां से आ गया यार, इतनी मुश्किल से जान छुड़ाई इससे। पोटेंशियल में पता है कितना पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ ए चार्ज्ड सर्कुलर रिंग। ये सर्कुलर रिंग है, Q is the total charge and R is its radius। और कहां ढूंढना है, सेंटर पे। तो व्हाट इज पोटेंशियल एट O। चलो
आप कर रहे हो? अच्छा, कहीं मेरी वेट तो नहीं कर रहे हैं आप लोग? हाँ सर ने कराना है, मैं आपकी वेट कर रहा हूँ। जो कर रहे हैं स्टार्ट, बड़ी अच्छी बात है। जो स्टार्ट नहीं कर पाए ना, उनको हिंट देता हूँ। कोई एलिमेंट ले लो अगर आप, जिसका डीपी चार्ज है, आर डिस्टेंस है, तो dv will be equal to k dq by r, and v will be equal to k dq by r। ये गोल चक्कर का मतलब सारा करके आना पड़ेगा। वाह, सारे अच्छे बच्चे हैं। तो मेरे नेड़े होंगे ना, इक्को थप्पड़ मारना है सर में ऐदा, ताकि एक मेरे भी ज्यादा जान लगती ऐसे बड़ी देर बाद। आपने फिर किल कर दिया पोटेंशियल को, थप्पड़ खाना मेरे तो। ओके, मैं बिल्कुल, ये रीजन है, आप समझा करो। बिल्कुल, परसों भी ये सेम गलती करवाई थी मैंने कुछ बच्चों से, कि दो चार्जेस के बीच में उन्होंने पोटेंशियल जीरो बोला था आप लोगों ने, जो था नहीं, है ना। और मेरे लैपटॉप पे वीडियो फ्रीज हुआ है, भगवान करे कि जूम पे ना हुआ। ठीक चल रहा है सर? ठीक चल रहा है। एक सेकंड यार, मैं चेक भी कर लूं। ले ले। शिवा जल्दी आना है, शिवा शिवा। मेरे से ना बैग दब गया था, देखिए मुझे एक्चुअली सीन के पहले तो ब्राइट कर यार, ब्राइट कर। अब मीटिंग में जूम में हो गया, क्या कहाँ पहुंच गया? सेम मीटिंग चल सकती है, बैठ मीटिंग तो दिख नहीं रहा था ना। ओ हाँ, गुड, ठीक हो गया। तो फिर अब तो जीरो, जब तक सारे चार्ज पॉजिटिव है, जीरो होने का चांस ही नहीं है। तो जीरो कब होगा? अगर कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव भी होते हैं, है ना। तो मेरी बात को समझना, समझा करो। इवन जब मैं कई चीजें करवा रहा होता हूँ ना, मैं देखो अपनी तारीफ या अपनी बात नहीं कर रहा, अपने पढ़ाने के ढंग की बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट हूँ मैं, सीरियसली आई वाज। तो जब बड़ी ऑब्वियस थिंग को भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, स्लो चल रहा हूँ, तब ध्यान रखा करो उस पर कि हाँ कोई बात है। गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे ये जीरो हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि ये ऐड करना है हमने। जीरो होने के लिए फाइनल बात बोल रहा हूँ कि जीरो पोटेंशियल तभी होगा अगर आसपास कुछ पॉजिटिव चार्जेस पड़े होंगे तो कुछ नेगेटिव पड़े होंगे। अगर एक ही तरह के चार्जेस हैं तो नॉन जीरो। वेरी गुड, बस ये आ गया मैथ। तो खत्म। तो टोटल चार्ज की इंटीग्रेशन, आर बाहर क्यों आया? एलिमेंट जहां मर्जी चला जाए, डिस्टेंस क्या रहना उसका? कांस्टेंट।
इट इज एक्चुअली ब्यूटीफुल रिजल्ट। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, हाँ देवांश वो तो आएगा ही, के लिखा ना मैंने अभी, के, शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय आर, आंसर आ गया। एक और इंटरेस्टिंग बात क्या थी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है ये भी फर्क नहीं पड़ना, वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। बात बड़ी सिंपल सी है, इसका देसी तरीका भी है कि इंटीग्रेशन ना भी आती होती है ना हमें, तो मेरे जैसा अनपढ़ बच्चा हो उसे इंटीग्रेशन ना आती हो, थोड़ी देर की डिस्क्रीट मान भी लें n तक, तो क्योंकि सभी का डिस्टेंस ही क्या आ रहा है, सेम, ऑल्टरनेट मेथड, ऑल्दो कॉन्टिन्यूअस के लिए हम इंटीग्रेशन ही यूज करनी चाहिए, लेकिन समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये q1 by r q2 by r प्लस qn by r, ये आपको ये समझने में मदद करेगा कि चार्जेस कैसे पड़े हुए हैं हमें फर्क नहीं पड़ता, उनका डिस्टेंस सेम आ रहा है, तो इस वजह से ये क्या बन गया, टोटल चार्ज ऐड क्यू, तो रीजन है मैंने बताया था ना, नीट से में क्वेश्चन आ सकता है, और तब आपको सोचना नहीं पड़ेगा, अभी जो हम गप्पे मार रहे हैं उससे फायदा होगा आपको, अभी और भी होगा। तो ये आ गया हमारे पास, ये क्यू आंसर आ गया। लो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग की, व्हाट इज पोटेंशियल एटम, सोच के बताओ सारे बच्चे। सेम, अब हाँ 3-4 बच्चों का आंसर आ गया है तो मेरी आत्मा को शांति मिल गई है, बिल्कुल सेम ही होना चाहिए, वही सेम कहानी है, मैं थीटा मैंने जानबूझ के डाला यहाँ पे। अगर नेगेटिव चार्जेस होते तो पोटेंशियल भी कैसा आ जाता, नेगेटिव आ जाता है, राइट। तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, बिल्कुल उसके एक्सेस पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल on the axis,
इसका नाम यार आप एक्स रखो। एंड क्यू इज टोटल चार्ज। कोई बच्चा अपनी नॉलेज हटना चाहे तो ये कौन है जी? टेस्ट एट 7 PM। कोई नहीं सर, एक दो पहले छोड़ दूंगा। वैसे मैंने रिक्वेस्ट करी थी आपको सर, अब याद होगा, चलो मंडे से ठीक हो जाना, आप भी करो। तो रिक्वेस्ट करी 7:30 तक किसी को टीचर को यस ना करो, कोशिश करो, ठीक है? अब तो अगले महीने के लिए नहीं, अब तो हो गया। अगर इसको DQ बोल दें, R बोल दें, जो कि हमें दिल में पता है कल को R² प्लस x² अंडर द रूट। तो मेरे पास यहाँ पे इस पॉइंट पे ये DQ बाय R हाँ, एक मैं बड़ी सीरियस बात बता रहा हूं कि ये सिर्फ छुट्टियों वाले टाइम किया है मैंने मॉर्निंग में, ठीक है? ध्यान से पढ़ा। ट्यूसडे अल्टरनेट्स आर फिक्स्ड फॉर 5 to 7:30 हमारी फिजिक्स ट्यूशन के लिए। ये बात तो क्लियर होना चाहिए फॉर थ्रू आउट द ईयर, ठीक है? इस पे यस कर लो, अपने दिमाग में बिठा लो। वो कल को मुझे नहीं कहना आप लोगों ने सर वो शाम को रख दी ट्यूसडे अल्टरनेट। ये सिर्फ आपसे पूछ के मैंने, सिर्फ छुट्टियां 15-20 दिन, महीना, जितना दिन भी चलता हमारा अरेंजमेंट, तो ये फिक्स है, इसमें कुछ कोई अदला बदली के चांस नहीं है। तो वो सारा सिस्टम हमारा अपसेट हो जाएगा। 5 to 7:30 इज द रिजिड टाइम ट्यूसडे अल्टरनेट्स। मैं वेल्स में बड़ा कोऑपरेटिव रहता हूं, आपको बताइए। तो मेरे पुराने बच्चों को कि वो टीचर, चलो कोई क्लैश हो रहा हो, कुछ और भी हो। तो बताओ इसका आंसर भी, शाबाश, जल्दी। आर बताओ मुझे, आर जो है इंटीग्रेशन के बाहर लाऊं या अंदर रखूं? डबल टेस्टिंग है इसमें आपकी। अपने अपने आंसर करो पंच फटाफट। आर आउट या एन इंटीग्रेशन के? गुड, आज आपका टेस्ट ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। प्रभजोत ने आउट कह दिया है। गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है, भगवान ही जानता है। 3 बच्चों ने आउट कह दिया। बाकी कहाँ है? बाकी क्लास में है या आउट है? बाकी वो शर्माती पता नहीं बताते। कई बच्चे ये भी सोचते हैं ना कि बेइज्जती ना खराब हो जाए हमारी। ठीक है, वेरी गुड। तो मेरी आत्मा को आज 2 बार शांति मिल गई है। तो क्योंकि हम जब भी देखेंगे यहाँ से भी, आज का दिन बड़ा अच्छा दिन है, सुहाना दिन है। बाहर आ गया, खत्म कहानी। मुझे ऐसा लिखना भी अच्छा लगता है, हालांकि आर प्राइमरी वेरिएबल नहीं है। प्राइमरी वेरिएबल आर है, तो ये आर है। और यहाँ पे v is equal to 1/4 pi epsilon naught q upon यहाँ पे x तो वेरिएबल है, मतलब अगर एक्सिस पे पॉइंट ऐसा करते हैं, हेडिंग लिखते हैं वेरिएशन ऑफ v with x at center x is 0 और x इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह भी दिमाग खराब नहीं हो रहा, आपको याद है? वो नीचे था x² 3/2 और ऊपर भी एक x था, फिर वो डिफरेंशिएट करो, x सिर्फ नीचे है, यूनिलैटरली है, तो x 0 कर देंगे तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी और यहाँ पे मैक्सिमम, यानी एट सेंटर दैट इज x 0 पोटेंशियल इज मैक्सिमम। मैथमेटिकली जिसको ना पता हो वो मेरे से अकेले में बात कर ले, मुझसे पूछ ले। और वही है q बाय r ही है, इसका मतलब हमारा पुराना फॉर्मूला भी ठीक है। बड़ी खुशी की जान के तो
As x tends to infinity, we will tend to 0. क्या विचार है आप लोगों का कि पोटेंशियल का ग्राफ कौन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? किन दो क्वाड्रेंट्स में? नवाज ने 1 and 2 कह दिया, पता नहीं इतनी जल्दी कैसे कर दिया, गलत है, ठीक है, भगवान ही जानता है। हाँ वो तो फर्क नहीं पड़ता। इसमें बताओ फिर कौन से क्वाड्रेंट्स हैं? मैंने अब कर दी। नवाज कहता है जी फर्स्ट और सेकंड में। नहीं, नवराज, सॉरी, आई एम सॉरी, मेरे क्वाड्रेंट का नाम रिपीट हो गया वैसे, नवराज आई नो। बाकी कहाँ पे भाई, कम ऑन। मैं देखो बड़ी मेहनत करी थी, याद है किसी को? सबको याद होना चाहिए, जान लगती है बड़ी, और खासकर +1 में कम करे हो ग्राफ, +2 में। जिनके आज आंसर नहीं आ रहे हो उनको मंडे की क्लास में मैंने आने नहीं देना, 2 बच्चे लगाएंगे। गुड, 3 हो गए, 3 बच्चों ने मंडे की क्लास पक्की कर ली है, बाकियों को अलाउड नहीं है। देख गलत होने से डरते कितने हैं। तो मैं 10 गिन रहा हूँ, सबके अगर ना आए यहाँ पे, जो बच्चे छूट गए वो छूट गए, मंडे की क्लास उनकी ऑफ, और वीडियो भी शेयर नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6, आई होप सारे सुन रहे हैं मुझे। 7 8 9 10। बड़े बड़े महारथी आज आ गए फिर बीच में ना, गुड है, वेरी गुड। रीजन है कि v है पॉजिटिव है, तो ये रीजन नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव ही होगा, इधर भी पॉजिटिव ही होगा यहाँ पे, तो ग्राफ कुछ इस तरह से यहाँ पे मैक्सिमम। बहुत अच्छे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो एक तो वैसे भी धीरे धीरे, वैसे तो मेरी स्पीड होती है वेरिएबल, अगर आगे कोई टिपिकल टॉपिक आएगा तो उस दिन कई बार इतनी सी बात में भी पौना घंटा लगा दूंगा, लेकिन टाइम हमने तभी बढ़ा लिया है, और भी बढ़ाएंगे आगे, पेस बढ़ती जाएगी, आप लोग घबराना मत, सिलेबस हम टाइम से फिनिश करेंगे, बल्कि जल्दी करेंगे रूटीन से। आज तक मैं 31 अक्टूबर और 10 नवंबर के बीच में खत्म करता हूँ +2 का सिलेबस। इस बार मैं टारगेट आपसे ही कमिट करूंगा, लेकिन अपने आप को दे रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी करें, और भी ताकि +1 बड़ी अच्छी तरह से रिवाइज हो जाए, +2 भी जिन्होंने मतलब कोई कमी पेशी लगी हो शुरू के, उनकी भी दोबारा रिवाइज हो जाए, तो ये सारा हमारा टारगेट है, राइट। तो कल आपका टेस्ट है, टेस्ट आपको सेकेंड हाफ में शेयर होगा, और इसमें बस अभी तक भी मेरा वो अनफॉर्चुनेटली पूरी तरह तैयार नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको टाइमिंग्स फिक्स ही कर देता हूँ 5 बजे। कोई क्लैश तो नहीं किसी का अनड्यूली, राइट? 5 o'clock किसी को डाउट है तो रुक जाओ। तो दूसरी बात और कंफर्म है हमारी। ग्रेट फॉर द ह्यूमर नवाज। हिंदी 10th तक मेरी काफी अच्छी होती थी, 10th तक ही पढ़ी है। तो एनीवे बाकी से बात कर रहा था, मंडे को टाइम हमारा 7 to 9, और सारे बच्चे सुन लो ध्यान से कि ज्यादा लेट नहीं लॉग इन करना, मैक्सिमम 5 मिनट का। यस, क्या बोला मैंने? 7 to 9 ही बोला ना, कुछ और तो नहीं बोल दिया?
Monday onwards, 7 a.m. to 9 a.m. राइट, हमारा जब तक फिजिकल स्कूल नहीं खुल जाते। ओके, और अगर आपका साथ रहेगा तो जितना देर चल सकेगा बढ़िया, यू विल एंजॉय रियली उसमें ना। क्योंकि हाँ, अगर स्कूल का जाना हो आपने तो होता है, दौड़ भाग होती है। टेस्ट तो कल है, तो शाम को सुबह 5 बजे। बेवकूफ, कैसे होगा? 5 o'clock, 5 p.m. ठीक है, तो डाउट वाउट है किसी को तो रुक जाओ, बाकी भाग जाओ यहाँ से। हिंदी का प्रभाव प्रभुत्व में पहुंच गया। ये वैसे उर्दू वर्ड है, शुक्रिया। Really, I am that is enjoying teaching you people, really. डीपीएस वाले हिंदी बोलते हैं, बहुत अच्छी बात। अक्षय, नवराज, कुछ पूछना बच्चा आपने, आप लोगों ने कोई डाउट हुआ तो? नो डाउट्स, वैसे ही लॉग्ड इन हो? ओके।